हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी मीडियम पर। सो गाइस, अब तक का हमारा जो टॉपिक चल रहा था, मतलब हम जीरो लेवल मैथ पढ़ रहे थे। जीरो लेवल मैथ में हमारा जो टॉपिक था वो था यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। मैंने आपको बताया था कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं, कि हमारे पास कोई संख्या होती है, उस संख्या का जो लास्ट का अंक होता है, यानी कि लास्ट का जो अंक होता है, हम उस पर फोकस करते हैं इकाई अंक निकालने के लिए। बताया था ना मैंने आपको, आई होप आपको याद होगा। इकाई अंक निकालने के लिए हमारे पास जो भी कोई संख्या होगी, मतलब कोई भी संख्या होगी, उसका जो लास्ट का अंक होगा हम उस पर फोकस करते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि इकाई अंक क्या होती है, यानी कि यूनिट डिजिट। और अब हमारे उस टॉपिक में मैंने आपको लास्ट क्या बताया था कि एक्स हमारे पास कोई संख्या है, उसकी पावर क्या है, एन। अभी देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। इसमें मैंने आपको लास्ट बताया था कि हमारे पास कोई संख्या है क्या, x। अगर इसकी पावर की मैं बात करूँ, इसकी पावर मैंने रखी है n, यानी कि घात। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको पावर। अगर ऐसा हो कि x की जगह मैं कोई ऐसी संख्या रखूँ कि उसका आंसर क्या होगा, सेम आएगा। कैसे कि x की जगह ऐसी कोई संख्या हो कि उसकी घात मतलब मैं कितनी भी बड़ी रखूँ, उसका आंसर क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। जैसे कि हमारे पास ये वाली संख्या 0 1 5 6 ये संख्या है। अगर ये संख्या सारी मैं इस x की जगह रखूँ और इसकी पावर क्या हो, पावर कितनी भी हो, मतलब कितनी भी बड़ी पावर हो, तो आंसर क्या होगा, आंसर यही सेम आएगा। जैसे कि मैं बताती हूँ कि अगर मैं 1 की पावर क्या रखूँ 8, बड़ी है, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बताया था ना मैंने कि x की जगह, यानी ये x है, x की जगह मैं कोई भी संख्या रखूँ, यानी मैंने संख्या रखी है 1 और इसकी पावर क्या है 8, तो आंसर क्या आएगा, सेम। यानी कि जो अंदर होगा वही आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। अगर मैं रखूँ 1 की पावर, इससे बड़ी संख्या रख दूँ 1008, तो भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर मैं रखूँ इससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या रख दूँ, 5000 रख दूँ, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कितनी भी बड़ी संख्या रख दें पावर में, आंसर वही होगा जो अंदर होगा। यानी कि x की जगह जो भी संख्या रखेंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर। अगर मैं ऐसे रखूँ, हमारे पास ये वाली संख्या है 0, अगर मैं 0 की पावर n रखूँ तो भी आंसर क्या आएगा, अंदर वाली संख्या आएगी, यानी कि 0 ही आएगा। अगर मैं रखूँ 5 की पावर n, मतलब कुछ भी, n की जगह मतलब कुछ भी पावर रखो कितनी भी बड़ी, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि 5। ऐसे में अगर 6 की जगह रख दूँ तो भी आंसर क्या आएगा, 6। कहने का मतलब बस ये है सीधा सीधा कि अगर x की जगह हम ये वाली संख्या रखें, इस वाली संख्याओं की पावर कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सेम ही आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि अगर 0 1 5 6 ये संख्या हमें x की जगह मिल जाए और इसकी पावर क्या हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, आंसर हमारा क्या होगा, सेम ही आएगा। ये तो बात होगी 0 1 5 6 की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 और 9 की, तो देखते हैं, मैं रफ कर दूँ इसको। आई होप आपने उतार लिया होगा, तो मैं रफ कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास संख्या क्या हो, 4। अगर 4 का इकाई अंक देखेंगे तो क्या करेंगे कि x की जगह अगर 4 हो तो ये किस में चलता है, ये चलता है इवन और ऑड में। यानी कि 4 की पावर अगर 1 हो, यानी कि ऑड नंबर, विषम संख्या हो, तो क्या होगा, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 4। ये कॉन्सेप्ट है। अगर मैं रखूँ 4 की पावर क्या 2, यानी कि इवन नंबर, सम संख्या, तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि इकाई अंक क्या आएगा, 6 हमेशा। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि अगर 4 की पावर विषम में आए तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। अगर सम में आए तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 6। मतलब ये कहीं नहीं बदलने वाला, हमेशा यही आंसर रहेगा कि अगर 4 की पावर 1 यानी कि विषम हो तो आंसर हमेशा 4 ही रहेगा। अगर इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो तो आंसर क्या होगा, हमेशा 6 ही होगा। इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 6। इसी तरह अगर 9 की पावर विषम हो तो भी आंसर हमेशा क्या आएगा, 9 ही आएगा। ये भी कॉन्सेप्ट है इसका। अगर इसकी पावर विषम हो, कोई भी विषम संख्या हो, 9 की पावर या फिर 4 की पावर, इसका आंसर सेम आना है 4, इसका आएगा 9।
अगर मैं सम रखूं तो क्या आएगा 81, यानी कि एक यूनिट डिजिट आएगा इसका। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट हमें हमेशा याद रखना है कि 4 और 9 हमेशा किस में चलेंगे, इवन और ओड में, यानी सम और विषम में। अगर 4 की पावर सम विषम आएगी तो आंसर हमेशा 4 रहेगा, अगर 9 की पावर विषम आएगी तो हमेशा आंसर 9 रहेगा। अगर 4 की पावर 2 आएगी यानी कि सम संख्या आएगी तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, हमेशा 6 ही रहेगा, ये कहीं नहीं बदलने वाला, हमेशा ये 6 ही रहने वाला है। और ऐसे ही 9 की पावर अगर सम में हो तो इसका आंसर हमेशा एक ही रहेगा, यानी कि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा एक ही रहेगी। ये तो होगी हमारे पास 0, 1, 5, 6, 4, 9 की। अब हमारे पास कौन सी संख्या बच गई आगे, 2, 3, 7, 8। अब ये वाली संख्या बच गई। अगर इन संख्या में क्या होगा, इसमें भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट चलेगा, यानी कि हमारे पास होगी 0, 1, 5, 6, ये तो होगी। फिर बच गई 2, 3, 7, 8। ये इन चारों संख्याओं का देखेंगे हम कैसे करते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं बात करूं 2, 3, 7, 8, इसका क्या होगा कि हमारे पास कहीं भी ये संख्या दिख जाए 2, 3, 7, 8, इसकी पावर कुछ भी हो तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारे पास इसकी जो पावर आएगी उस पावर में हमेशा हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि जो 4 की साइक्लोसिटी है वो सेम होती है। यानी कि मैं अगर रखूँ 2 की पावर 1 रखूँ तो आंसर क्या आएगा 2, अगर 2 की पावर 2 रखूँ तो आंसर क्या आएगा 4, और 2 की पावर 3 रखूँ तो 8, अगर 2 की पावर क्या रखूँ 4 तो 16, और 2 की पावर मैं 5 रखूँ तो 32। यानी कि रिपीट हो रही है ना, पहले 2 था वापस 2 आ गया। इसका मतलब इसकी जो साइक्लोसिटी है 4 की वो क्या होती है, सेम होती है। यानी कि 4 के बाद संख्या क्या होती है, रिपीट होती है। इसलिए हमेशा हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाली जो संख्या दिखेगी इस संख्या की पावर जो भी आएगी उस पावर में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे हमेशा, क्योंकि 4 की साइक्लोसिटी क्या होती है, सेम होती है, इसलिए हमेशा 4 का ही भाग देंगे। और 4 का भाग देने पर हमारे पास जो रिमाइंडर रहेगा यानी कि शेषफल आएगा वो इसकी घात बन जाएगी। अभी देखते हैं जैसे कि हमारे पास ये वाली संख्या है, इसकी पावर क्या है, या फिर ये ले लेते हैं। तो इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें संख्या कौन सी दिख रही है 2, तो इसमें क्या करेंगे हम 4 का भाग देंगे। इसकी जो घात है उसमें हम क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर हमारे पास जो भी रिमाइंडर आएगा उसका क्या करेंगे, वो इसकी क्या बन जाएगी, घात बन जाएगी। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो इसकी घात क्या होगी, 0 हो जाएगी। अगर कुछ रिमाइंडर आएगा तो इसकी घात बन जाएगी। अब इसमें हम 4 का भाग देते हैं 18, यानी कि इसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसका मतलब इसकी घात कुछ ही नहीं है, ओनली फॉर ये क्या है 2 है। अगर मैं रखूँ 3 की पावर रखूँ 52, अगर मैं इसमें 4 का भाग दूँ तो 13 बार, ये भी पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि कुछ और 7 की पावर क्या रखें 51, 7 की पावर क्या रखे। तो अगर इसमें क्या करना होगा हमें, यहाँ पे 7 दिख रहा है तो भाग क्या करेंगे 4 का ही देंगे, क्योंकि 4 की जो साइक्लोसिटी होती है वो सेम होती है, इसलिए हम इसमें 4 का भाग देंगे। तो यानी इसका रिमाइंडर क्या है हमारे पास 3, तो 7 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 3। मैंने बताया था आपको जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा यानी कि जो शेषफल आएगा वही इसकी क्या बन जाएगी, घात बन जाएगी। इसमें बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है हमें कि हमारे पास ये वाली जो संख्या दी जाए 2, 3, 7, 8, इसकी पावर हमारे पास कोई भी हो
फिर उसमें क्या करेंगे, हम हमेशा 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देने पर हमारे पास जो भी रिमाइंडर आएगा वही इसकी क्या बन जाएगी, घात बन जाएगी। आई होप गाइज आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, जो मैंने पहले बताए थे वो वाले और अभी बताए ये सारे। अब इनसे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस है वो हम अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अभी हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गए होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने मतलब कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे से देखे होंगे, आपको समझ में आए होंगे, तो क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। पहले आप देख लीजिए ध्यान से। हमारे पास ये वाले क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे उससे ही रिलेटिव है, पूरी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट ही हमारे क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 784 गुणा 618 गुणा 917 गुणा 463 के उत्पाद का इकाई अंक निकालना है। मैंने आपको बताया है कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं, कि हमारे पास कोई भी संख्या होती है उस संख्या के लास्ट के अंक पे फोकस करते हैं ना इकाई अंक निकालने के लिए, मैंने आपको बताया था। अब इसमें भी हमें ऐसे ही करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, कि हमारे पास ये जो भी संख्या दी हुई है गुणा में, इसमें मतलब हमारे पास जो ये संख्या है इसके इकाई अंक पर ही फोकस करना है। हमारे पास इसका इकाई अंक क्या है, ये, इस पे हमें फोकस करना है। और इसका इकाई अंक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सब संख्या क्या है, गुणा में है ना, इस करके हमें क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट का इकाई अंक है उन सबको गुणा करेंगे, इससे हमारे पास इसका इकाई अंक निकल आएगा। तो अभी करते हैं। हमारे पास लास्ट का अंक क्या है 4 और इसका क्या है 8, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट का आंसर देख रहे हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे 8 चौक 32। अब इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आया 2। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो ये यूनिट डिजिट आया है इसको क्या करेंगे, जो आगे वाली हमारे पास संख्या है इस संख्या की यूनिट डिजिट से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि 7 से। अब इस 7 को हमारे इस यूनिट डिजिट से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या संख्या आई है 14। अब इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या है 4 आया है। अब इस 4 को क्या करेंगे नेक्स्ट वाली संख्या से, यानी कि 3, इसका जो इकाई अंक है इससे गुणा करेंगे, तो 4 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है 12। तो अब इसका इकाई अंक हमारे पास क्या है 2, यानी कि हमारा जो लास्ट आंसर आया है वो क्या होगा, ऑप्शन में देख लो क्या होगा 2, यानी कि फर्स्ट हमारा क्या होगा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा 2। यूनिट डिजिट निकालना बहुत ईजी है, बस ऐसे ही हमें देखना होता है, लास्ट वाला जो इकाई अंक होता है उस पर फोकस करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर संख्या गुणा में हो तो गुणा करेंगे, प्लस में हो तो प्लस करेंगे, माइनस में हो तो माइनस करेंगे, बस इसी तरीके से करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बड़ी संख्या देख के घबराना नहीं है, बस वैसा ही है, लास्ट हमें तो सिर्फ लास्ट की संख्या तो देखनी है क्वेश्चन में, इसमें भी यही करना है। हमारे पास जो ये लास्ट के इकाई अंक है हम इन पे ही फोकस करेंगे सिर्फ। इसमें भी यही पूछा है कि हमारे पास ये जो संख्या है इसका क्या करेंगे, हम इकाई अंक निकालेंगे, इसकी तरह ही निकालेंगे। अब हमारे पास इसमें क्या है 7 को किससे गुणा करेंगे 8, तो 8 7 56, तो इसका इकाई अंक हमारे पास क्या आया 6। अब इस इकाई अंक को क्या करेंगे, आगे वाले इकाई अंक से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा 7 चिकू 42, तो इसका इकाई अंक भी क्या आएगा हमारे पास 2। ऑप्शन में हमारे पास है ना 2, इसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पता लग रहा है ना 42 आया, हमें तो फोकस तो लास्ट वाली संख्या पे करना है, हमारा तो इकाई अंक क्या आएगा 2 ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें भी बस हमें क्या करना है इकाई अंक ही निकालना है, कि 81 गुणा 82 गुणा 83 डॉट 89 तक दे रखा है, इसमें हमें इकाई अंक निकालना है। आपको पता है मैंने आपको पहले बताया था कि 5 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर हम सम संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा, अगर 5 को कभी भी हम सम संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा 0 ही आएगा। पहले मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है, अगर आपको अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। अब आपको पता है हमें दे रखा है, जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है 81 गुणा 82 गुणा 83 डॉट 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 89, तो इसके बीच में आगे भी संख्या होगी ना 84 85, यानी कि 85 तो आएगा ही ना बीच में, यानी कि इकाई अंक लास्ट में 5 है। अब इस 5 को इसमें सम संख्या, इस पूरी संख्या में हमारे पास क्या है एक सम संख्या, तो ये सम अंक है ना 2, अगर इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 10, यानी कि इसका इकाई अंक क्या आएगा
0। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा। वैसे ही मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 5 को कभी भी हम किसी विषम संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 5 ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट हमें हमेशा याद रखने हैं कि अगर 5 को सम संख्या से गुणा करें तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा, और विषम से करें तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसमें भी ऐसे ही होगा कि हमारे पास 85 तो है ही, 85 को हमने सम संख्या से गुणा किया है, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। यानी ऑप्शन में है ना हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, इसका क्या होगा, सही होगा। यानी कि हमारा इसमें आंसर क्या होगा, 0 होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा हमारे पास कि 7 की पावर क्या दे रखी है, 1005 का इकाई अंक निकालना है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे पास ऐसी संख्या है 2, 3, 7, 8, ये वाली संख्या है, तो इसकी पावर कुछ भी है तो मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या करेंगे, हम 4 का भाग देंगे, क्योंकि 4 की साइक्लोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। अब हमारे पास ये जो 4 क्वेश्चन है इसमें दे रखा है ना 7 की पावर 105। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो पावर दे रखी है इसमें क्या करेंगे, हम 4 का भाग देंगे। देखते हैं 4 का भाग देने पर कितना आता है, 4 दूनी 8, 4 24, यानी 25 में 24 गए यहाँ 1, तो इसकी पावर क्या आ गई हमारे पास 1। यानी कि मैंने बताया था कि 4 का भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास, इसका रिमाइंडर क्या आया है, जो शेषफल है वो क्या है, 1 आया है। तो इस पावर की जगह हमारे पास 7 की पावर क्या हो जाएगी, जो रिमाइंडर आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर 7 यानी 3, 2, 3, 7, 8 ये वाली संख्या है और इसकी पावर कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, फिर उसमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर हमारे पास जो कोई भी रिमाइंडर यानी कि शेषफल आएगा वही क्या हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी। यानी यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 1 आया है, तो इसकी जो घात है वो क्या हो जाएगी, 7 की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन 7 से ही होगा कि इसका जो इकाई अंक हमारे पास आएगा वो क्या होगा, 7। यानी कि 7 की पावर 1 7 इसका यूनिट डिजिट होगा। तो गाइस आपको समझ में आ रहे होंगे, अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह है। इसमें क्या पूछा है, इसमें दे रखा है कि 3 की पावर हमारे पास क्या है, 2015 का इकाई अंक निकालना है। यानी कि 3 की पावर 2015 इसका इकाई अंक निकालना है हमें। इसमें भी हमें वैसे करना है कि इसकी जो पावर दे रखी है उस पावर में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। तो हमारे पास जो 5 क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है कि 3 की पावर 2015 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, क्योंकि 2, 3, 7, 8 ये वाली संख्या हो तो इसकी पावर कुछ भी हो। मैंने बताया है कि साइक्लोसिटी सेम होने के कारण हमेशा इसमें क्या करेंगे, 4 का ही भाग देंगे। तो अब इसमें 4 का भाग देने पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखते हैं। 4 20 12, यानी कि 15 में से 12 गए 3, इसका रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। यानी कि रिमाइंडर आएगा वो इसकी क्या बन जाएगी, घात बन जाएगी। यानी 2015 की जगह हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। मैंने बताया ना रिमाइंडर जो आएगा वो इसकी घात बनेगी। तो 3 इसका रिमाइंडर है तो इसकी घात यहाँ पे क्या होगी, 3 होगी। अब क्या होगा, 3 की पावर 3 27। अब यहाँ पे हमारा इकाई अंक क्या आएगा, आंसर 7। यानी कि हमें फोकस किस पे करना है, कोई भी संख्या हो फोकस तो लास्ट वाले अंक पे करना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपके भेजे में घुस गया होगा कि ये तो कि इकाई अंक वही होगा जो लास्ट का अंक होता है। यानी कि जो लास्ट का अंक होता है इकाई अंक निकालने के लिए उस पर हम फोकस करते जाएंगे। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। हमारे पास ऑप्शन भी दे रखा है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। यानी कि इकाई अंक इसका क्या होगा, हमारे पास 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास ऐसे ही पूछा गया है, तो देखते हैं। 122 की पावर दे रखी है हमारे पास 173। इसमें पूछा है कि इसका भी इकाई अंक निकालना है हमें। इसका इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, वही करना है। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 4 चौक 16 बचा 1 4 के 12, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 122
122 की पावर हमारे पास क्या आएगी 1, यानी रिमाइंडर जो आएगा वो घात बनेगा ना, तो इसकी पावर क्या आएगी 1 आएगी, यानी इसकी घात जो आई है रिमाइंडर वो 1 बन गया। तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 2। क्यों आएगा, क्योंकि लास्ट के अंक पे तो फोकस करना है ना, तो हमारे पास लास्ट का अंक क्या है पावर 1 है। अगर पावर कुछ और होती तो वो पावर में चेंज हो जाती है ना, आगे बड़ी संख्या बन जाती। तो हमारे पास यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है, 2 की पावर क्या आई है 1 आई है, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर ये सॉरी आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी 2 ही होगी। तो ऑप्शन में भी हमें दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। तो गाइज ये समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी की तरह पूछा है, इसमें भी हमें वही करना है जो अब इन क्वेश्चनों में किया है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से देखे हैं पढ़े हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कुछ बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे। क्या पूछा है इसमें कि हमारे पास कोई संख्या है 1001, क्वेश्चन नंबर 7, इसकी पावर दे रखी है 2016 प्लस 1002। ये थोड़ा सा अलग हो गया ना, लेकिन इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। इसमें क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि हमारे पास कोई भी कैसी संख्या हो 0 1 5 6 ये वाली संख्या होती है, और उसका रिमाइंडर मतलब उसकी घात कुछ भी आए, कितनी भी बड़ी घात आए, तो उसका आंसर क्या होएगा सेम आएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, 1 की घात क्या है 2016, तो आंसर क्या आएगा सेम आएगा। इसका मतलब 1 ही आएगा ना इसकी जगह, यानी इसका जो आंसर आ गया वो तो 1 हो गया। प्लस 2002 का इकाई अंक क्या होगा 2, लास्ट वाली संख्या ही तो होगी ना इसका, यानी 2। अब इसका आंसर क्या होएगा 3, 1 प्लस 2 3, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन में 3। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। आगे देखते हैं अब। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक निकालना है। तो ये देखने में तो बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 2 7 8 ये वाली संख्या होती है, और उसकी पावर कुछ भी होती है, यानी कि कितनी भी बड़ी पावर होती है उसमें हम क्या करेंगे हमेशा 4 का भाग देंगे, क्योंकि 4 की जो साइक्लोसिटी होती है वो क्या होती है सेम होती है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 की पावर दे रखा है 95 माइनस 3 की पावर 58। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे और इसमें भी 4 का, क्योंकि हमारे पास संख्या क्या आई है 7 और 3, और मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो संख्या आ जाए उसकी पावर कुछ भी आए तो उसमें हम क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। अब इसमें 4 का भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, यानी कि 95 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा इसका 3, और 58 में देंगे 4 का भाग तो इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका मतलब कि जो रिमाइंडर आता है वो हमारी घात बन जाती है ना बाद में, तो इसका जो रिमाइंडर 3 आया इसकी घात क्या होगी 3 होगी, और इसकी क्या होगी 2 होगी। अब 7 गुणा 7 माइनस 3 गुणा 3, यानी कि इसको गुणा करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, माइनस 3 तिया 9, तो 3 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम इसके आगे एक इकाई अंक रख देंगे, यानी कि 3 के आगे अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 में से 9 गया तो 4, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 4 होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन में हमें दे रखा है ना 4 इसका आंसर होगा। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। देखने में बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, लेकिन मतलब मोस्ट क्वेश्चन भी है और इजी भी है, करने में ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो गाइस आपको बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रही हूँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 124 की पावर हमें दे रखी है 372 प्लस 124 की पावर 373 दे रखी है, और इसका इकाई अंक निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 4 की मैं बात करूँ तो 4 किस में चलता है ओड और इवन नंबर में चलता है ना, तो हमारे पास 4 है यहाँ पे, तो क्या करेंगे 4 की पावर हमें क्या दे रखी है
सम दे रखी है और मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर 4 की पावर हमारे पास क्या हो, सम हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा 6 आएगा। और विषम हो तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 की पावर क्या दे रखी है, सम दे रखी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि 124। क्वेश्चन नंबर 9, 124 की पावर दे रखी है ना 372 प्लस 124 की पावर 373, यानी कि सम विषम। सम आने पर आंसर क्या आएगा 6 और विषम आने पर आंसर क्या आएगा 4 चौक 16 4। तो 6 + 4 बराबर 10, आंसर क्या आएगा 0, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट है हमारे पास इकाई अंक का वो क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा। तो ऑप्शन में हमारे पास 0 है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वो कॉन्सेप्ट अगर याद है 4 और 9 वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 की पावर अगर सम हो तो क्या आएगा, आंसर 6 आएगा, और अगर विषम हो तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। इसमें ऐसे ही किया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम, क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा अभी देखते हैं हम। ये समझ में आ गया होगा, मैं रफ कर रही हूँ इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रखा है इसमें कि 3 की पावर दे रखा है 99 - 3 की पावर 50 का इकाई अंक निकालना है। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और इजी भी है, हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो सारे क्वेश्चन इजी है। इसमें दे रखा है 3 की पावर 99 - 3 की पावर 50। अब इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे हम? इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो 99 - 3 दे रखा है इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो क्या हो जाएगा 96 की पावर 50। अब आपको पता है कि किसी की पावर ऊपर दे रखी है, ये दोनों संख्या क्या होगी, पावर की पावर पावर से गुणा हो जाएगी, यानी कि 96 गुणा 50 हो जाएगी। अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, अगर हमारे पास ये वाली संख्या आएगी, इसको गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी उसमें हम क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, 4 की साइक्लोसिटी सेम होती है, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा, फिर रिमाइंडर 0 आएगा। तो 3 का जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको सारे समझ में आ गए होंगे। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये तो मतलब कोष्टक दे रखा है इसलिए ये वाली संख्या गुणा होगी। अगर हमारे पास ऐसे हो 3 की पावर 81 82 83, अगर ऐसे संख्या हो क्या ये वाली संख्या गुणा होगी एक दूसरे से, नहीं होगी। अगर हम ऐसा करेंगे भी तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, वो हम नहीं कर सकते। अगर ये संख्या क्या होती कोष्टक में होती तब हम इसको कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से मतलब बगैर कोष्टक के लिखे हो ना तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो हमारा गलत होगा। तो हमें कभी ऐसा नहीं करना है कि अगर पावर दे रखी है यहाँ पे मैंने जैसे गुणा कर दिया वैसे आप गुणा कर दे, ऐसे नहीं करना है। अगर कोष्टक में हो तभी गुणा करना है, वैसे नहीं करना है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।